आप कहे थे कि अपने पुराणों का दर्शन कराएँगे, तो उसको शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अपने सनातन धर्म को भी सब जानें कि हाँ, हमारे धर्म में कितने ग्रंथ हैं। वैसे मेरे पास पूरे नहीं हैं, हम सबका अध्ययन करते हैं। मेरे पास जो हैं हम उन्हीं का आपको दर्शन कराएँगे, आप भी देखें। तो बहुत से लोग पढ़ते होंगे, तो हम श्रीमद्देवी भागवत से शुरू करते हैं। ये मेरी माताजी का चरित्र है। इसमें मेरी माताजी का पूरा वर्णन दिया है, तो आप सब देखिए। इसमें पूरा दिया गया है माताजी के, जैसे ये श्रीमद्देवी भागवत है, यहाँ पे आरती दी गई है। ये देवी भागवत का महात्म्य है, पहला स्कंद। इस तरह से माताजी ने कितने रूप लिए हैं, क्या-क्या उन्होंने किया है, कैसे पूरा माताजी ने किया, कौन-कौन से राक्षसों का वध किया है, किस-किस रूप में किया है और किस प्रकार देवी भागवत शुरू हुआ, कैसे माताजी की उत्पत्ति हुई, कैसे माताजी ने क्या-क्या किया है, सारी चीज़ों का इसमें वर्णन आता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है ये वाला चरित्र, माताजी का प्रसंग आता है। ये राजा सुद्म का जो राजा थे, एक सुद्युम्न थे, उनको स्त्री बनना पड़ा। उसके फलस्वरूप वो क्या हुए कि श्रापवश स्त्री बनना पड़ा। तो जब उन्होंने देवी भागवत का पारायण किया तो वो अपने पुरुष रूप में हुए। इसका वर्णन यहाँ पे है, ये महात्म्य में है। फिर किसी ऋषि के शाप से रेवती नक्षत्र का पतन है। पहला स्कंद है। सूत और शौनक जी का संवाद है इसमें। व्यास जी का वन जाना, नारद जी का मिलना, भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार का वर्णन है। त्रिविध साहित्य, त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का वर्णन है। इसमें अनेक प्रकार के वर्णन दिए गए हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे है रंभ कथन तथा महिषासुर का वध, रक्त बीज की उत्पत्ति, महिषासुर का सामना। फिर यहाँ पे है, यहाँ वृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का। तो ये इसमें कलयुग में भावित चैत्र कालमान का तथा गोलोक श्री कृष्ण लेख का वर्णन भी है। इसमें बहुत ही माता जी के वर्णन है। जिस जहाँ माता जी रहती हैं वहाँ मणिद्वीप का भी वर्णन है। यहाँ पे इसको जन्मेजय जी ने व्यास जी से सुना था, तो उसका ही वर्णन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जन्मेजय जी द्वारा अम्बा एक तथा देव भागवत की महिमा। ये लास्ट में है, ये यहाँ पे इसका अंत होता है। ये तो चित्रों की वर्णन दिया गया है। ये है देवी भागवत। यहाँ पे देखिए गंगा की उत्पत्ति है, कलयुग में भावित चैत्र कलमान है, सरस्वती माता की उत्पत्ति है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी सरस्वती गंगा परस्पर शाप और वर्णन है। इसको हम आपको एक छोटी छोटी कथा के माध्यम से सुनाएंगे। चंद्रमा का है कि कैसे उनका हुआ, नारद का भगवान के अनंत यशोगान तथा नरकों का वर्णन है, कितने प्रकार के नरक होते हैं। और इसमें तुलसी माता जी का है, वेदवती जी का है, भगवती तुलसी का है और पुष्पदत्त का शंखचूड़ के पास जाना, ये तुलसी जी के चरित्र में आ रहा है। सावित्री देवी जी का है, ये सावित्री देवी की पूजा का विधान। और यहाँ पे है पंचदेवों की उपासना है। और फिर यहाँ पे भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप तथा गुणों की अनिवार्यता है। राजा हरिश्चंद्र जी का वर्णन है, तारकासुर का वर्णन है। इसमें मतलब देवी जी ने जो जो भी स्वरूप, जो भी अवतार लिए हैं, उनमें इन सबका वर्णन दिया गया है। इन्हीं से यहाँ भगवती गंगा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, खष्टी, विग्रह, सुरभि, दुर्गा यंत्र, गायत्री यंत्रम, इन सब का वर्णन दिया गया। गायत्री हृदय भी है इसमें। तक्षनाग का कच्छप ब्राह्मण का रूप धारण करना, सदाचार का वर्णन है। और कैसे हम देवी भागवत मंगल चंडी का वर्णन है, मनसा देवी का वर्णन है और भगवती स्वाहा स्वधा का वर्णन है, भगवती दक्षिणा का वर्णन है। इसमें मंगल चंडी का भी वंदन है, राधा जी का है, दुर्गा जी का चरित्र है। इसमें बहुत ही विस्तार से भुवनेश्वरी माता का है, और क्या बोलते, सरस्वती माता जी का है, पृथ्वी माता का है। यानी माता जी के जितने रूप हैं, सारे रूपों का वर्णन है और किस रूप में उन्होंने क्या किया है उसका वर्णन है। ये है आज श्रीमद् देवी भागवत। अब आपको हम दूसरे पुराण का दर्शन करा रहे हैं। ये है पद्म पुराण। इस पे बच्चों ने कवर चढ़ा दिया है, तो हम कवर खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये हमारी पुत्री का कमाल है। वो ये है पद्म पुराण। इसमें विष्णु भगवान के चरित्रों का वर्णन है और उन्होंने क्या है, इसी में छोटी छोटी कहानियां हैं जो हम आपको सुनाते हैं। ये है शिव पुराण, आप लोग इसको देखिए। इसमें शिव जी की ही पूरी चरित्र का वर्णन हुआ है, तो इसीलिए इसमें है। शिव जी के दो पुराण हैं, ये शिव पुराण है। इसी में अभी नीचे है लिंग पुराण और ये शिव रहस्य है।
इसमें शंकर जी के सारे स्तोत्रों का वर्णन है, जो हम पढ़े थे उस दिन आपको। तांडव स्तोत्र सुनाते हैं, सब इसी से अध्ययन करते हैं, तो वही आपको बताते हैं। ये है कूर्म पुराण। ये देखिए, ये कूर्म पुराण है। इसमें विष्णु जी के कूर्म अवतार के रूपों का, अन्य चरित्रों का, पूजन भजन का वर्णन है। ये है कूर्म पुराण। ये है श्रीमद् भागवत। इसको भी ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं लगा, केवल 11 बार पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं। अब इस बार इसका अध्ययन करेंगे हम। ये श्रीमद् भागवत, ये देखिए, इसमें पूरे श्रोवा के कथावाचक जो होते हैं वो पूरा नहीं सुनाते हैं। तो ये श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें भागवत भगवान की आरती भी दी हुई है। कैसे ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा हमको लगता दब गया। ये इसमें दशम स्कंध है। इसमें पूरा कृष्ण जी के चरित्र का है। जिसको पूरा अध्ययन नहीं करता वो दशम स्कंध का पाठ कर लेता है। उसमें कृष्ण चरित्र पढ़ते हैं। कहते हैं ये कृष्ण जी साक्षात शब्द ब्रह्म होता है। तो इसमें कहते हैं कि कृष्ण जी साक्षात शब्द रूप में विराजमान है, तो इसलिए इनको जय हो। अब आपको नए पुराण से परिचित कराते हैं। ये है श्री स्कंद पुराण है। मेरा कवर चढ़ा है शायद, स्कंद पुराण है। हाँ, ये उल्टा है। ये कहना स्कंद पुराण। ये देखिए, ये स्कंद पुराण है, कवर चढ़ा है। इस पे लाल कपड़ा सब पे चढ़ाना हमको। मेरी बहुत पुराने हैं ना, बहुत पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए सब थोड़ा सा रखते रखते पूरा वो धो गया है। अलमारी में रख दिए थे, अब इस पे रखेंगे ऊपर वाले पे, ताकि सब दबे ना, तो ये फूले ना। ये है श्री भक्तमाल कथा। इसमें सारे भक्तों की जो चरित्र बताते हैं आपको, उसमें सारे भक्तों की कहानियां हैं। उस ये तो अभी हमने नई मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ये अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये है वामन पुराण, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये है वामन पुराण। ये भी इसमें विष्णु जी के चरित्र का वर्णन है। ये है मार्कंडे पुराण। इसमें देवी जी के चरित्रों का वर्णन है। तो इसमें पूरा, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, बस 10 पेज बाकी है। ये हो गया। ये है योग, ये रुद्राष्टध्यायी है। इसको ही पंडित जी लोग यही बुक पढ़ के पूरा रुद्राभिषेक कराते हैं। वही आपसे कहते हैं ना कि हम रुद्र वो कर लेते हैं। ये रुद्राष्टध्यायी, ध्यान से देखिए। और ये योग वशिष्ठ है। ठीक, इसमें योग वशिष्ठ में ये है कि योग, इसमें रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी जो शिक्षा दे रहे हैं, जो कहानियां सुना रहे हैं, उसका वर्णन है योग वशिष्ठ में। इसको हम मात्र 2 बार ही पढ़ पाए हैं। ये है मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु जी के मत्स्य अवतार का वर्णन है, और किस प्रकार के व्रत इत्यादि होते हैं, उनका कैसे पालन होता है, कैसे क्या किया जाता है, और गृह प्रवेश की कैसी विधि है, कौन सी जमीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका वर्णन आता है। अब ये आता है एक नरसिंह पुराण। इसमें विष्णु जी के चरित्रों का वर्णन है, जो उन्होंने नरसिंह अवतार में लिया था। तो आप लोग देखिए, ये नरसिंह अवतार है। इसमें पूरा विष्णु जी के इसका अध्ययन कर चुके हैं हम। हाँ, इसका अध्ययन कर चुके हैं। ये है, हम आपसे कहे थे ना, शिव जी के 2 पुराण हैं। एक शिव पुराण आपको दिखाए थे, ये है उनका लिंग पुराण। तो इसमें शिव जी के सारे व्रत, उपवास और कैसे उन्होंने क्या किया था, उसमें सारा वर्णन है। ये आधा इसमें संस्कृत है, आधा हिंदी है। उसमें तो शिव पुराण पूरा हिंदी में है, ये तो आधा संस्कृत में है, आधा हिंदी में है। ये देखिए, यहाँ पे से शुरू होता है। इसको हम शिव लिंग पुराण और शिव पुराण उसमें पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, सावन में पढ़ते हैं। इसमें तुला दान की विधि है, तिल पर्वत दान की विधि है, शुष्क तिल पर्वत दान की है, स्वर्ण पृथ्वी दान की है, कल्प दान की है, गणेश दान की है, स्वर्ण धेनु दान, ऐश्वर्य महालक्ष्मी दान की विधि है। इसमें शिव जी के चरित्रों का कैसे क्या पूजा होती है, वाघेश्वर, दंडेश्वर, जगदीश्वर, शातयेश्वर आदि लिंगों का वर्णन है। गभीरेश्वर, 10 लिंग पुराण में उनके किस प्रकार लिंगों की कितने लिंग हैं, किस प्रकार की उनकी पूजा होती है, इस सबका पूरा विस्तार से वर्णन है। और भी अन्य कहानियां हैं, तो उसके विषय में भी हम आपको, इसको पढ़ेंगे तो हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। ये है शिव जी का लिंग पुराण। इसको इधर रख दे रहे हैं, बहुत बड़ा होता जा रहा है।
ये है श्रीमद् वराह पुराण। इसमें विष्णु भगवान के वराह अवतार का वर्णन है और उसमें वराह अवतार में उन्होंने क्या क्या किया है उसका पूरा वर्णन है। इसको हम 2 ही बार अभी पढ़ पाए हैं क्योंकि अभी पिछले साल ही मंगाए थे। तो फिर इसमें यम यातना का रूप है, राक्षस यमदूत नरक का क्लेश है, मतलब पूरा वर्णन दिया है। वराह क्षेत्र की महिमा है, प्रसंग है, कर्म विपाक वर्णन है। ये अमावस्या तिथि की महत्ता है, पूर्णिमा तिथि की महिमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन है, आरोणी व्याध का प्रसंग है, नारायण मंत्र से इसमें सारे ये इसमें द्वादशी सब लोग एकादशी का करते हैं, इसमें द्वादशी व्रत का ज्यादा महत्व है। शुभ व्रत, धन्य व्रत, कांति व्रत, सौभाग्य व्रत, अभिघ्न व्रत, शांति व्रत, काम व्रत, आरोग्य व्रत, पुत्र प्राप्ति व्रत, शौर्य एवं सौभाग्य, इस प्रकार व्रतों का अधिकतर इसमें वर्णन दिया गया है। ये हुआ विष्णु भगवान जी का वराह पुराण। अब आपको हम देवी भागवत दिखाए थे, ये देवी जी का नया पुराण मंगाए हैं। इसमें देवी जी का जो उसमें विस्तृत मात्रा में है, तो इसमें शॉर्ट में दिया गया है। देवी जी के पुराणों का वर्णन छोटे भाग में किया गया है। तो ये हुआ देवी पुराण। आप लोग देख रहे हैं ना, ये देवी पुराण है। इसमें भी देवी जी की महिमा का वर्णन है, इसमें थोड़ा अलग रूप से दिया गया है। अब हम आपको और दर्शन करा रहे हैं। ये है विष्णु पुराण। ये विष्णु पुराण, इसमें विष्णु जी ने कौन कौन से रूप धारण किए हैं, किस सारे अवतारों का वर्णन है और किस प्रकार अपने भक्त के लिए भगवान दौड़े आते हैं, इसका वर्णन है। तो आप सब देखिए, हम कहीं सुनते नहीं हैं, इसी से जो कहानी आपको सुनाते हैं इसी में से सुनाते हैं। ये जितने भी ग्रंथ हम हैं इसमें जो पढ़े हैं, हमको वो कहानियां याद हैं, तो वही हम आपको सुनाते हैं। अपनी भक्ति का प्रचार करना नहीं चाहिए, पर हम बता रहे हैं आपको। ये है नारद पुराण। अभी हम इसको नया मंगाए हैं, अभी इसका अध्ययन नहीं किए, इसको अभी हमको पढ़ना है। तो ये नारद पुराण, इसमें भी बहुत ही विस्तार से सब कुछ का वर्णन है। अभी पढ़े नहीं है तो इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें सूची देख के बता सकते हैं, जैसे महर्षि वशिष्ठ का मानधाता एकादशी व्रत की महिमा मानाना, राजा की मोहिनी रूप में प्रणय याचना, शौचाचार, संध्याचार, व्यास जी के पास आकर भागवत शास्त्र पढ़ना, इसमें इस तरह है। अब इसको हम पढ़े नहीं है तो हम जानकारी नहीं है, मंगाए हैं, अब इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आपको, तो सुने आप तो बहुत ही अच्छा है। ये है सबसे मेरा प्रिय, इसमें सारे भगवान जी का 1008 नाम है। अभी हम और किताब रखे हैं, पर ये हम मेन दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें भगवान जी के 1008 का वर्ण, सारे भगवान जी का 1008 नामों का वर्णन है। ये यहाँ से देखिए, हम सब तो नहीं पढ़े हैं, हम इसमें से ये विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, सूर्य सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम और कृष्ण जी का नहीं पढ़े हैं, तो इसमें उनका पढ़े हैं। वो वाला कौन सा था, कृष्ण जी का कौन सा था, गोपाल सहस्त्र नाम, ये कार्तिक में पढ़ा जाता है। तो गोपाल सहस्त्र नाम और हनुमान जी का सहस्त्र नाम, जिनका जिनका पढ़े हैं वही बताएंगे हम आपको, झूठी बड़ाई नहीं हाँकते हैं। लक्ष्मी जी का है, यमुना जी का, गंगा जी का नहीं पढ़े हैं, लक्ष्मी जी का पढ़े हैं, अन्नपूर्णा जी का पढ़े हैं, सीता माता का नहीं पढ़े हैं, राधिका जी का भी नहीं पढ़े हैं। यहाँ भवानी सहस्त्र नाम यानी दुर्गा जी का सहस्त्र नाम पढ़े हैं, और जो गायत्री सहस्त्र नाम है उसको पढ़े हैं। तो आप सब देखें कि इस तरह ये अपने ग्रंथ हैं, सनातन धर्म है। अभी हमको और भी मंगाना है, पर हमारे पति जी चिल्लाने लगते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इधर भी तबीयत भी खराब थी तो नहीं पढ़ पाए थे। तो अभी कहा, हम आपसे कहे थे कि हम अपने ग्रंथों को आपको दिखाएंगे, ये दिखा दी हैं। अभी थोड़े ग्रंथ मेरे वो मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, तो उनको वो सुबह जो अध्ययन करते हैं वो सब हैं। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा अपना सनातन धर्म के ये किताबें देख के, तो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और जो हम कहानियाँ सुनते हैं, तो ये मत सोचे कि हम बना के सुनाते हैं। इन्हीं किताबों से अन्य भक्तों, जो जो भक्त हुए हैं, भगवान ने उनको कैसे तारा है, माता जी ने कैसे उनको तारा है, वही कहानियाँ हम आपके पास लाते हैं अपने ही शब्दों के माध्यम से। कहीं सुनते नहीं हैं, जो सुनते हैं महाराज लोगों के प्रवचन, उसी से हम आपको सुना पाते हैं। तो धन्यवाद।
आप लोग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो एक बार दुर्गा जी के मंदिर में हैं, तो दुर्गा जी का कीर्तन हो जाए। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो माँ अम्बे की जय, जगदम्बे मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माँ अम्बे की जय।